2 रोज से लापता नौजवान मोहम्मद जलालुद्दीन की लाश हुई बरामद। इलाके में फैली सनसनी, गोली मारकर कत्ल किए जाने का जताया जा रहा है शक। दरअसल बोखरा थाना हल्के के बनौल पंचायत छोटी धर्मपुर गांव से गुज़िश्ता 2 दिनों से लापता नौजवान की लाश जुमेरात की सुबह सिंघा चौड़ी पंचायत के थरवट मुसहरी टोल के मगरिबी घाट के किनारे बरामद होने से इलाके में सनसनी फैली हुई है। मुतवफ़ा की शनाख्त बोखरा थाना के बनौल पंचायत के छोटी धर्मपुर गांव के रिहायशी मोहम्मद इरशाद के 27 साला बेटे मोहम्मद जलालुद्दीन उर्फ मिस्टर के तौर पर हुई है। वो 25 नवंबर की शाम तकरीबन 6:30 बजे से लापता थे। घर वालों को काफ़ी तलाश के बाद भी कोई सुराग न मिल पाया, जिसके बाद पुलिस को इत्तला दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ न पता चला। फिर जुमेरात की सुबह नौजवान की लाश घास फूस से ढकी हुई मिली, जबकि उसकी स्प्लेंडर मोटरसाइकिल दरिया के बीच घास से ढकी हुई पाई गई थी। इब्तदाई मुशाहिदे में पता चलता है कि उन्हें गोली मारकर कत्ल किया गया है। लाश पर 2 गोलियों के निशान भी पाए गए हैं, एक सीने में और दूसरी गर्दन में। बोखरा थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर फिलहाल तफ्तीश में मसरूफ है। वहीं दूसरी जानिब मुतवफ़ा मोहम्मद जलालुद्दीन उर्फ मिस्टर वार्ड नंबर 16 बनौल पंचायत के रुकने नुमाइंदा भी थे। उनकी मौत के बाद मकामी लोगों में शदीद गम गुस्सा है। लोगों ने थाना इंचार्ज सुरेंद्र कुमार के खिलाफ नारेबाजी की और उन पर लापरवाही का इल्ज़ाम भी लगाया है। लोगों का कहना है कि गुमशुदगी की मालूमात पहले ही दे दी गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई भी इस पर एक्शन नहीं लिया। मकामी लोगों ने आला पुलिस अफसरान की टीम और डॉग स्क्वाड भेजने का मुतालबा कर रहे हैं ताकि कत्ल की गुत्थी जल्द से जल्द सुलझाई जा सके। मज़ीद जानकारी के लिए आखिर तक वीडियो देखें। आप जुड़े रहें उर्दू न्यूज़ बिहार से। आप प्रखंड प्रमुख हैं, किस तरह से देखते हैं ऐसी घटना को? काफ़ी जघन्य हत्या करके फेंक दिया गया है और इस बोखरा प्रखंड ही नहीं, सीतामढ़ी जिला के लिए बहुत दर्दनाक घटना है। बहुत मिलनसार और वार्ड सदस्य में भी थे और एक जनप्रतिनिधि का जाना अपराधियों में कहीं न कहीं ज़्यादा हौसला बढ़ गया है। लेकिन आने वाले दिनों में जो सरकार इस पर एक्शन ले रही है और हमें लगता है कि बहुत जल्द जो भी दोषी होंगे उनके घर पर बुलडोजर चलेगा। और आप लोग यही मीडिया बंधु, इस केस में अभी गिरफ्तारी भी हुई है और हमें लगता है कि बोखरा प्रखंड में अभी लगातार कुछ घटनाएं घट रही है। ये बहुत चिंता का विषय है। हम थाना प्रभारी महोदय और डीएसपी मैडम से ही बात करते हैं। परसों एसपी साहब से ही बात हुई थी। खास करके बोखरा थाना में अपराधियों पर जो खौफ पैदा करना है, उसके लिए उन लोगों को सजग होकर काम करना होगा। और सभी जनप्रतिनिधि आम आवाम से हम गुजारिश करते हैं कि इस केस को सही दिशा में जाने दीजिए। सभी लोग, दोषी लोग बचेंगे नहीं। और आपके यहाँ आपके वार्ड सदस्य के साथ इस तरह का मामला पेश आया क्या? किस तरह देखते हैं? यह बहुत दुखद घटना है और इस तरह से नहीं होना चाहिए। खास करके हम ये कहना चाहते हैं कि जब से ये प्रभारी जी आए हैं यहाँ बोखरा में कोई कानून व्यवस्था नहीं है और ये प्रभारी जी किसी का सुनते भी नहीं है। ठीक है, और इस तरह का डेली होता है। सरपंच पर हो गया घटना, यहाँ हो गया, चोरी चमारी बढ़ गया है दुनिया भर का। हम सरकार से मांग करते हैं, खास करके सम्राट चौधरी जी से मांग करते हैं कि यहाँ के थाना प्रभारी को बदले और यहाँ जो एकदम उग्र बोखरा थाना में वैसे थाना प्रभारी का जरूरत है, जो रात दिन एक करके ऐसे अपराधी जो हैं, जो अपराध करते हैं, उनके घर पर छापा मारे, बुलडोजर चलाए, रात दिन आराम नहीं करे, वैसे थाना प्रभारी का यहाँ जरूरी है। और हम लोगों के लिए बहुत गम का दिन है आज। खास करके मेरे लिए, वो मेरा भाई था छोटा और काफ़ी वक्त हम लोग साथ में गुजारे हैं। बोखरा प्रखंड में इस तरीके का हम लोगों को उम्मीद नहीं था कि इस तरीके का भी घटना घट सकता है। हमको तो बोलने में भी कुछ बन नहीं रहा है, लेकिन यही कहेंगे कि अपराधी इतना बढ़ चुका है बोखरा प्रखंड में कि कोई सुनने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। थाना प्रभारी साहब को हम 10-10 बार कॉल भी करते हैं, एक बार वो आदमी फ़ोन तक नहीं उठाता है। हम जिला परिषद के सदस्य हैं, पूरे प्रखंड में घूमते हैं, पूरा जिला में घूमते हैं और मेरा जब फ़ोन नहीं उठता हो, मेरा काम नहीं होता हो और जब हम बताते हैं तो नहीं होता है, तो आम लोगों का कैसे होगा?
आम लोगों का वो कैसे फ़ोन उठाएंगे, आम लोगों का कैसे, वही इसी छोटी छोटी बात को लेकर के बड़ी बात होती। देखिए कितना बड़ा हादसा हो गया, आज हमारा भाई गुजर गया। एक सामाजिक लड़का था, वार्ड सदस्य था, गांव में पूरे गांव में एक एक लोग उनको प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे, पूरा प्रखंड चाहता था। इतनी बड़ी घटना घट गई। हम तो यही कहेंगे कि प्रशासन की कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही है, जो इतना बड़ा घटना घट चुका है। मालूम चला हमको जानकारी ये भी मिला कि एक महिला को थाना प्रभारी अरेस्ट किए, अरेस्ट करने के बाद फिर क्यों छोड़ दिया, ये भी बात है। छोड़ना तो नहीं चाहिए मालूम, जब किडनैपर है या आरोपी है तो उसको छोड़ने का क्या सवाल बनता है। उस टाइप के लोगों को तो जेल भेजना है। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाह रहे हैं कि उनके जो परिजन हैं, उनके गार्जियन हैं, उन लोगों को सही इंसाफ मिल जाए, हम लोग उसमें मदद करें बढ़ चढ़ करके और इंसाफ दिलाए। सूचना हमको मिला कल शाम में ही आए और बताएं कि जो मेरे भतीजा है मिस्टर, वो कल से मिसिंग है। इससे पहले भी लगभग कल ही रात में 12-1 बजे फोन करके बताए थे। हम बोले ठीक है सुबह है, खोजिए इधर उधर, हम लोग भी अपने स्तर से लिए। तो कल विधिवत मेरे सामने प्रस्तुत होने पर हम उनका लास्ट लोकेशन लिए। लास्ट लोकेशन संध्या 6:28 बताया गया। उसके बाद हम लोग अपने स्तर से भी और इधर उधर CDR वगैरह भी, और जो संदिग्ध बताए थे कि लास्ट में इनके साथ गए थे उससे लाए थे, अब पूछताछ की। अभी उन लोग को भी अरेस्ट करके रखा गया है। तो इस संबंध में पीड़ित के किसके द्वारा आपको आवेदन दिया गया था, क्या सूचना सिर्फ दिया गया था? अभी आवेदन नहीं दिया गया है, अभी तक नहीं आवेदन दिया गया है, सिर्फ सूचना दिया गया है। हम लोग बोले थे कि आवेदन दे दीजिए, केस कर देंगे तुरंत, तो कार्रवाई करना अच्छा रहेगा। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। शिवम सेवा संस्थान, मलंग स्थान रोड, पुपरी, जहां आयुष्मान कार्ड धारकों का निःशुल्क इलाज किया जाता है, जैसे हर्निया, हाइड्रोसील, अपेंडिक्स, पाइल्स, पित्त की पथरी इत्यादि जैसी बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। शिवम सेवा संस्थान, मलंग स्थान रोड, पुपरी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा संपर्क नंबर है 8434232577, 8434232577।